चलिए कल के दिन मैंने आपको एक फार्मूला समझाया था, सम डिफरेंस और प्रोडक्ट वाला, है ना। उससे आगे चलते हैं। फार्मूला था सम डिफरेंस वाला सब। देख क्या समझाया था, सम डिफरेंस और साथ में एक और प्रोडक्ट, ये तीनों मिला के मैंने एक फार्मूला बनाया था, है ना। जैसे पहला क्या था, पहला याद होगा साइन ए प्लस बी, फिर प्लस साइन क्या था ए माइनस बी। अगला था साइन ए प्लस बी और यहाँ भी माइनस, और यहाँ साइन ए माइनस बी। अगला था आपका कॉस ए प्लस बी और यहाँ क्या था प्लस का कॉस ए माइनस बी। फिर हमको यही समझाया था कि होगा कॉस कितना ए प्लस बी और प्लस की जगह पर लग जाएगा माइनस कॉस कितना ए माइनस बी, बस। और उसके आगे बताया सबके आगे पहले आप 2 लगाओ, 2 2 2, बट इसके आगे लगेगा -2। इसके आगे क्या लगेगा, मैंने बोला था यहाँ भरना साइन, ब्रैकेट छोड़ना साइन ए, सीधी सी बात है साइन ए, और ये वाला क्या भराएगा कॉस बी, और ये भराएगा आपका कॉस ए साइन बी। इधर भराएगा कॉस ए कॉस बी, इधर भराएगा साइन ए साइन बी। मैंने आपको याद रखने का तरीका ही बताया था, देख लो एक बार। साइन प्लस में साइन माइनस में कॉस प्लस में कॉस, तो सबके आगे 2 2 2 2 -2। इसको याद रखने का तरीका, सास चोर चोर ससुर सास ससुर, नहीं चोर चोर सास ससुर, है ना। तरीका इधर का भी याद रहना चाहिए कि किसके सामने कौन था। ऐसे पूछेगा चोर चोर किसके सामने था, तो कॉस प्लस कॉस के सामने कॉस प्लस, हाँ ये बात आपको ध्यान में देना है। अच्छा उसके बाद मैंने तो बोला था एक इससे भी एक और फार्मूला इसी से बनता है। वो कैसे बनता था कि मैंने आपको ये समझा दिया था कि आप थोड़ी देर के लिए क्या कर लेना, a प्लस बी को c मान लेना, a प्लस बी को क्या मान लेना c, और a माइनस बी को d मान लेना। और जैसे ये दोनों को जोड़ोगे तो ये 2a बन जाएगा, इधर से बन जाएगा c प्लस डी। इसका मतलब a का मान आ जाएगा c प्लस डी डिवाइड बाई 2, और b का मान आ जाएगा c माइनस डी डिवाइड बाई 2। तो फिर से आप यहाँ से फार्मूला बना सकते हैं कि साइन जहाँ a प्लस बी था वहाँ c दोगे, और यहाँ क्या दे देगा साइन का d। तो फार्मूला बनेगा 2 टाइम साइन a के जगह पे c प्लस डी डिवाइड बाई 2, और कॉस की जगह पे कितना c माइनस डी डिवाइड बाई 2। तो पहला फार्मूला। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा साइन c माइनस साइन d, और अगला क्या बनेगा कॉस c प्लस कॉस डी। अगला क्या बनेगा कॉस सी माइनस कॉस डी, और इसके आगे 2 इसके आगे 2, बट इसके आगे -2। देखो सास चोर चोर ससुर, फिर अगला था चोर, फिर से चोर चोर चोर, अगला था सास ससुर सास ससुर। और दोनों में भरना क्या था, यहाँ आपको c माइनस डी इसमें भरना है, इसमें भी भरना है, इसमें भी भरना है, और यहाँ आपको c प्लस डी सब में भरना है, c प्लस 2/2 इसमें भी वही भरना है, इसमें भी वही भरना है। तो आपके लिए अगला फार्मूला, आपके लिए अगला फार्मूला ये बना, है ना। तो ये काम का फार्मूला है, इसी को हम सम डिफरेंस और प्रोडक्ट फार्मूला कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या भरना था। जैसे अगर पूछेगा चोर चोर किस नंबर पे आता है, तो चोर चोर आता है 3 नंबर पे, जिसमें कॉस सी प्लस कॉस डी रहता है। तो ये सब आपको अलग से याद भी रखना पड़ेगा। और हर फार्मूला के आगे 2 2 2 वर्क करता है, लेकिन इसके आगे -2 वर्क करेगा, किसके आगे कॉस सी माइनस कॉस डी के आगे। अब इस पे करते हैं छोटे मोटे प्रश्न, ठीक है। मेरे पास है कुछ क्वेश्चन, करते हैं आओ। तो ये तो कम से कम हो गई फार्मूला का बात। अब इसके ऊपर हम करेंगे कुछ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है।
अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन है, एक बार लगा लेते हैं। इसी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। देखिए ज़रा, ये प्रोडक्ट में और ये किस में, सम ऑफ डिफरेंस में, सम ऑफ बिट्स में डिफरेंस में, ठीक है। ये प्रोडक्ट में, ये सम ऑफ डिफरेंस में। क्वेश्चन सुनिए, पहला क्वेश्चन है मेरे पास, 2 टाइम साइन 14 और कॉस से, तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला किस में काम करने वाला है। तो ये ऊपर का फार्मूला देखिए जरा, ये लिखा हुआ है 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, यानी हो गया सास ससुर। और सास ससुर क्या क्या पता ही लगता है कि साइन प्लस प्लस होगा, साइन प्लस प्लस। और इसमें क्या करना है आपको, दोनों को जोड़ के लिखना है। कितना होगा दोनों जोड़ के, 14 प्लस 6, 14 प्लस, और इसमें घटा के लिखना है 14 माइनस 6, 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा 20। तो साइन 20 और प्लस में ये कितना बन जाएगा 8, साइन 8 हो गया आंसर, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन सुनना, सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास है कॉस 71 और कॉस 9, कॉस 71 और कितना कॉस 9 नहीं, साइन 29। लेकिन ये फार्मूला भी वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा, क्योंकि आगे इसका क्या नहीं है, 2 नहीं है, आगे इसकी क्या नहीं है, तो ये फार्मूला वर्क नहीं करेगा। तो एक काम करते हैं, इसके आगे इसको 2 देते हैं। जैसे आपने इसके आगे 2 दे दिया तो आपको साथ में एक और कम करना पड़ा था, आपके पास 2 था नहीं, तो आपने उधारी लिया, तो उधारी चुका दो यहाँ पे हाफ करके, ताकि ये दोनों फिर से कट जाए। इसका मतलब ये हो गया हाफ। और ये कौन सा फार्मूला देखो जरा, चोर ससुर, चोर, और ये किसके सामने था, साइन माइनस साइन के सामने, किसके माइनस था, साइन माइनस साइन के सामने। इसमें क्या करना है, जोड़ के लिखना है। जैसे जोड़िएगा तो ये बन जाएगा 100, और इसमें लिखना है घटा के, जैसे घटाइएगा तो 11 में होता है 2, यहाँ बच गया 6, 6 में तो 42, ये आ जाएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के आगे, क्वेश्चन सुनिएगा। हाँ क्वेश्चन है 2 cos 5 डिग्री, अच्छा, और cos 17। अब ये किसका है, चोर का, चोर, और चोर जब आता था जब cos प्लस cos हो, cos प्लस क्या हो, तो ये दोनों को जोड़ के लिखो, 17 और 22 क्या हो गया 22। और जब इसको घटा के लिखेगा, 5 में 17 घटेगा तो कितना बचेगा, -12। 5 माइनस 17 घटा के लिखना था, तो ये हो गया आपका cos 22, अब प्लस में हो गया cos कितना 17, -12 है ना। लेकिन आपको पता है cos माइनस को बाहर नहीं निकलता, cos माइनस खा जाता है। कौन कौन माइनस खा जाता है, cos और एक सेक, cos और एक, वो माइनस कभी निकालेगा ही नहीं, वो माइनस ऑलरेडी अपने आप में खा जाता है, ऐसा आंसर देगा ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन है वो भी कर लो, वो क्या क्वेश्चन है सुनिए। चौथा नंबर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है मेरे पास साइन 15 डिग्री और इनटू साइन 30 डिग्री। और ये फार्मूला तभी वर्क करेगा जब इसके आगे क्या लगेगा, 2 या -2। देखो ये सास ससुर है, क्या है ये, हाँ -2 लगेगा तभी वर्क करेगा। तो मैं जानबूझ के इसको -2 दे रहा हूँ, -2 साइन 15 और साइन 30। अगर आपने -2 दिया बैलेंस करने के लिए, आगे इसका -1/2 भी दे दो तो बन गया -2। इसका फार्मूला याद है, कॉस माइनस में कॉस माइनस कॉस माइनस, इसको जोड़ के लिखना है 15 प्लस 30, और इसको घटा के लिखना है 15 माइनस 30। जरा इसको जोड़ के बोलिए कितना होता है, 45। तो ये बन गया cos 45। अगला घटा के बोलिए कितना बनता है, cos -15। लेकिन आपको पता है cos माइनस बाहर नहीं करता है, तो सीधा सीधा निकल गया ये cos 45, और अगला वाला निकल गया माइनस का cos कितना 15 हो गया। कहाँ पे, हाँ तो साइन सास ससुर, देखो यहाँ सास ससुर क्या है, cos माइनस cos। तो हमेशा फार्मूला पे ध्यान देना है। है ना। आप चाहो जैसे ये माइनस अंदर भी कर सकते हो, जिस दिन ये माइनस अंदर जाएगा ये प्लस का जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, इधर दिखता है। हाँ अब देखिए जरा,
एक और क्वेश्चन करते हैं, इस पर भी दिमाग लगाना। क्वेश्चन है 2 cos 3a इंटू कॉस ए। ये क्या है? चोर चोर। ये क्या लिखा हुआ है? और चोर चोर जब आता है तब cos प्लस cos में आता है। किस में आता है? cos प्लस। देख लो चोर चोर कहाँ आता है? चोर चोर cos प्लस cos में आएगा। किस में आएगा? cos प्लस। तो हमको क्या करना है? ये दोनों को जोड़ना है। तो 3a प्लस है और ये इसको क्या करना है? घटाना है। तो जोड़िएगा तो ये बन जाएगा cos 4a और जब घटाइएगा तो बन जाएगा cos कितना है? 2a। घटेगा तो 3 में घटेगा तो 2a। तो ये फार्मूला पे सारा क्वेश्चन बेस्ड था। ठीक है, अब इसमें तो ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जो हम लोग करें। चलिए फटाफट इसको एक बार कॉपी कर लीजिए क्विक वाला, फिर इसके आगे भी हम लोग चलेंगे। एक अपने तरफ से मैं क्वेश्चन देता हूँ, जरा सुनिए। 2 sin 45 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। जरा सोच के बोलिए कौन सा फॉर्मूला बैठेगा? सास चोर। और सास चोर कब आता है? जब आता है साइन प्लस प्लस। साइन, जरा देखिए ये दोनों को जोड़ना है। 45 प्लस कितना करना है? 15। और ये करना है 45 माइनस 15। देखो सास चोर, और सास चोर कहाँ आता है? सास चोर तो ये प्लस प्लस में है ना। तो क्या बन जाएगा? ये कितना साइन कितना बन जाएगा? साइन 60। अब प्लस का ये साइन कितना बन जाएगा? कितना? 30। और साइन 60 कितना होता है? जल्दी बोलिए। तो हो गया, आगे क्या करना? छोड़ो टफ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, सॉल्व हो गया, सॉल्व। देखिएगा इसके आगे मैंने आपको क्या क्या समझा दिया था, सारी बात आपको दिखा दी थी। एक बार दिखा देते हैं पहले। ये सब हो गया, फिनिश करते हैं। मैंने आपको क्या क्या क्वेश्चन दिखा दिए थे, एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ जल्दी भाई। देखिएगा, क्या मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं समझाया था कि tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x बराबर tan 3x माइनस का tan 2x और माइनस का tan x। पीछे बोला था मैंने करके लाने के लिए, कोई लाए थे इसको? ये एनसीईआरटी क्वेश्चन ही था, दिए थे पीछे होमवर्क। बनाए थे? नहीं बनाए थे। काहे नहीं बनाए थे? अरे आते झुट्टों का किताब कॉपी लेने के। देखो यहाँ मैंने बोला था सबसे बड़ा एंगल से स्टार्ट करना है। इसमें किससे स्टार्ट करना है? सबसे बड़ा एंगल कौन है? tan 3x। और tan 3x का मतलब होता है tan 2x प्लस x, 2x प्लस x। तो इसके लिए यहाँ tan 2x प्लस इसका मतलब हो गया, ये लिखा हुआ है tan a प्लस b का फार्मूला। क्या लिखा हुआ है? tan a प्लस b का। तो क्या बताए थे फार्मूला? tan a का मान 2x प्लस में tan b का मान x बटे 1 माइनस में tan x इंटू tan a इंटू tan b। सीधी सी बात है, tan a प्लस tan b, 1 माइनस में tan a इंटू, और इधर से आपका हो गया tan 3x। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना था आपको, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा ये tan 3x का मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस में tan 2x इंटू tan x से, और इधर की तरफ हो जाएगा आपका tan 2x, अब प्लस में कितना? tan x। जब इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बनेगा tan 3x
1 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, tan 3x tan 2x और इंटू कितना tan x, और उधर से क्या क्या बनेगा tan 2x प्लस का tan x। एक काम करते सबको इधर बुला लेते हो, सबको इधर भेजते, इसको बुलाओ इधर। tan 3x तो ठीक है, ये प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, और बराबर में ये सब माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो बन जाएगा tan 3x tan 2x और कितना हो गया ये प्रूफ। यही प्रूफ करने बोल रहा था। देखिए तो मैंने ये जब बोले थे करने के लिए तो काहे नहीं करते हैं ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। तो अब मैं आते हैं जिसके फार्मूला के ऊपर चर्चा किए वो सब क्वेश्चन पे आते हैं। अभी सब मैं जितना फार्मूला बताया हूँ सबके क्वेश्चन पे ऊपर चर्चा करते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन ऊपर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है cos 7x प्लस का cos 5x और नीचे की तरफ है sin 7x माइनस में sin 5x इक्वल टू cot x मेरे को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? cot x। देखिए ये कौन सा फार्मूला हो गया? चोर 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 चोर, हाँ तो चोर चोर किस में लगता था याद है यार? ये लिखा हुआ है cos c प्लस ये चोर वाला फार्मूला है। ये लिखा हुआ है cos c प्लस cos d, cos c प्लस देखो cos c प्लस ये cos c प्लस cos d, इसका फार्मूला होता था 2 टाइम cos फिर cos। और एक मिनट इधर भी ध्यान दो, ये किसका फार्मूला था याद कीजिए? sin c माइनस sin d का, sin c माइनस, तो sin c माइनस d दूसरा नंबर में था। पहला नंबर में sin c प्लस sin d, दूसरे नंबर में sin c माइनस sin d। उसका फार्मूला था चोर सास, ये चोर ससुर। तो पहले आएगा इसमें चोर ससुर बोले तो s। करना क्या था इसमें? दोनों को जोड़ना था, 2 का डिवाइड लगाना, 7 5 12, 12 में किसका डिवाइड लगेगा? 2 का, तो बन जाएगा 6x। इसको घटाना था, घटाओ इसको, 2x बचेगा, 2 का डिवाइड लगते ही सिर्फ x बच जाएगा। इसको जोड़ना था, जोड़िए 7 5 तो 6 बन जाएगा, और इसको घटाना था, 7 में 5 जाएगा तो यार 2 का डिवाइड लगते क्या बन जाएगा x। ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, तो बच गया क्या? cos x बटे, और cos x बटे sin x क्या होता है? cot x। ये प्रूफ करना था। ये सब फार्मूला याद आना चाहिए कि किस पे कौन था। ये cos c प्लस cos d वाला फार्मूला था। cos c प्लस cos d 3 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? और 3 नंबर पे होता है चोर चोर। क्या होता है? चोर चोर। जोड़ के 2 का डिवाइड, घटा के 2 का डिवाइड। अब अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है, इधर कर लेते हैं। प्रूव दैट sin 5x माइनस में 2 sin 3x प्लस में sin x बटे cos 5x माइनस cos x बराबर में tan x आएगा। क्या आएगा बराबर में? tan x। देखिए इसको, इसमें करना क्या है? बीच वाला कुछ नहीं करना है, बीच वाला को छोड़ दो। इसका अगर आपको प्रूफ चाहिए तो बीच वाला को हमेशा इग्नोर कर देना है, क्योंकि आपको पता है 5 में और 1 6 होगा, 5 और x और 1 x 6x, और 2 का डिवाइड लगते ही 3 उड़ रहा है ना, तो इसको इग्नोर करके ये दोनों पहले लिखो। लिखा हुआ है sin 5x अब प्लस में कितना sin x, एक साथ कर लेते हैं, फिर माइनस, क्या बचा माइनस में? 2 sin 3x, और नीचे की तरफ cos 5x माइनस cos x। अब मेरा टाइम आया फार्मूला लगाने का। ऊपर है sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d पहला फार्मूला है 1 नंबर, तो उसका फार्मूला होता है सास चोर, सास चोर, और माइनस में 2 sin x। और ये याद कीजिए ये कौन सा है? ये सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में cos c माइनस cos d सबसे लास्ट में। इसका फार्मूला है 2 माइनस सास ससुर, सास ससुर। बस आपको जोड़ना है, जोड़िए पहले ये दोनों को। 5 1 6 में किसका डिवाइड लगेगा? 3x। घटाइए इसको,
4 2 का 2x हो जाएगा। ये दोनों को जोड़िए 3x हो जाएगा। ये दोनों घटाइए 2x में x का डिवाइड लगते ही नहीं सर 4x होगा 4x हाँ 2x हो जाएगा ना डिवाइड लगा के। अच्छा अब जो कटने वाला उसको कटाइए। अभी नहीं कटाना है, अभी रुक जाओ पहले। कौन कौन सा कॉमन पार्ट आने वाला है? जो कॉमन है कॉमन करो। ये और ये कॉमन आ जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा? तो बन जाएगा 2 sin 3x कॉमन। क्या बच गया? इधर बच गया cos 2x माइनस 1, यही बचा ना? हाँ cos 2x माइनस 1 कॉमन बचा। और इधर क्या हो रहा है? माइनस का 2 sin 3x और इंटू में कितना? sin 2x। और ये कट जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा? और जैसे माइनस ऊपर जाएगा तो ये माइनस का प्लस बन जाएगा और प्लस का क्या बन जाएगा? और नीचे से कितना लगा रहेगा? sin 2x। अभी हालांकि आपको नहीं पता, मैं बाद में प्रूव करूंगा आगे चल के, लेकिन अभी से ज्ञान दे देता हूँ। 1 माइनस कॉस 2x को देखते ही याद रखना, इसका फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x। क्या होता है? 2 sin स्क्वायर, और इसका फार्मूला होगा 2 sin x इंटू में cos x। इंटू में कितना? 2 से 2 खत्म, साइन से स्क्वायर खत्म, ऊपर एक साइन और है, नीचे cos भी है। तो ये सीधा सीधा लिखा हुआ है sin x बटे, और sin x बटे cos x क्या हो जाएगा? हो गया प्रूफ। ये कैसे आया ये मैं प्रूफ आगे सिखाऊंगा, बस इसके आगे मैं एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। अब आता हूँ मैं अपने चैप्टर के ऊपर, हटाओ इसको।